इस बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता चर्चा में रहे। कईयों की जीत की चर्चा बनी तो कईयों की हार। लेकिन एक नेता जो कि खुद को नेता मानते नहीं हैं, उनकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में रही। किसी के लिए वो बाहुबली हैं, तो किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए वो हंसने का माध्यम है, तो किसी के लिए खौफ का पर्याय। उनके मीम सिर्फ बिहार या देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हिंदी भाषी लोग उसका आनंद उठाते हैं। बिहार में एक नाम जिसे आप भले ही प्यार करते हो या नफरत, लेकिन उस नाम को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इतने बड़े इंट्रो के बाद भी अगर आप उस नेता को नहीं पहचान पाए तो क्या ही बात है। हम बात कर रहे हैं मोकामा के नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह की। किसी समय ऋषिकेश में साधु बनने गए अनंत सिंह की यात्रा ने सबको चौंकाया है। कभी लालू यादव के राज में जातीय विद्वेष फैलाने वालों के लिए काल बनकर खड़े हुए, तो कभी नीतीश कुमार को चांदी से तौलवाकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। अनंत सिंह को भले ही छोटे सरकार की उपाधि दी गई, लेकिन उनका वन लाइनर कहीं अधिक लोगों को पसंद आता है। इस वीडियो में हम अनंत सिंह के जीवन से जुड़े उन 3 किस्सों पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर अनंत सिंह को छोटे सरकार क्यों कहा जाता है और लालू यादव के रसूख को कैसे इन्होंने गंगा जी में डुबो दिया। 90 के दशक में लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर राजनीतिक संकट मंडराता नजर आ रहा था। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार 1996 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ लोकसभा चुनाव से गाड़ी पार करना नीतीश कुमार को चुनौती जैसा लग रहा था। ऐसे में उनकी नजर अनंत सिंह पर पड़ी। अनंत सिंह ने नीतीश से हाथ मिला लिया। अनंत सिंह की ही बदौलत नीतीश कुमार 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बाढ़ में एक जनसभा की गई। इस दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया। इसका एक वीडियो भी इन दिनों कई मीडिया चैनलों ने चलाया। ये अनंत सिंह की राजनीति में औपचारिक एंट्री थी, जिसके बाद 2005 में उन्होंने जदयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा चुनाव जीता। इसी साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जनता से वादा किया कि वो बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। इस दौरान कई बाहुबलियों और अपराधियों को पुलिस ने निशाना बनाया, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा मामले अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अनंत सिंह की ताकत पता थी। साल 2007 की बात है। सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव के घोड़ा बिकने के लिए आया। अनंत सिंह को घोड़े रखने का बहुत शौक था। उनके पास 100 घोड़े हुआ करते थे। अनंत सिंह ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन वो जानते थे कि लालू यादव उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे। उन्होंने किसान को घोड़ा खरीदने भेजा और घोड़ा खरीद भी लिया गया। इसके बाद अनंत सिंह वही घोड़ा लेकर सोनपुर मेला घूमने पहुंच गए। अनंत सिंह जब विधायक बन गए तो घोड़ा बग्घी पर सवार होकर विधानसभा जाते। बग्घी भी आम नहीं, इसमें लाइटें और म्यूजिक सिस्टम लगा था और सुंदर लाल कपड़े की सजावट की गई थी। इसी दौरान बाढ़ से एक बनिया जाति के एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में लोग शिकायत लेकर नदवा गांव अनंत सिंह के पास पहुंचे। अनंत सिंह ने छानबीन कराई तो पता चला कि भावनचक के बच्चू सिंह ने अपहरण किया है। अनंत अपने दल बल के साथ सीधे बच्चू सिंह के गांव पहुंच गए। घंटों गोलीबारी हुई और व्यापारी को छुड़ा लिया गया। बच्चू सिंह इस बात से भड़क गया और इलाके में मारकाट शुरू हो गई। इस लड़ाई से सभी राजपूत बच्चू सिंह की तरफ और सभी भूमियार अनंत सिंह की तरफ हो गए थे। दोनों ओर से लाशें गिरने लगी। आखिरकार साल 2000 में एक गैंगवार में बच्चू सिंह मारा गया। पुलिस रिपोर्ट में हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह ही थे। अनंत सिंह बस एक नेता या बाहुबली नहीं है, वो इससे कई आगे बढ़ चुके हैं। अनंत सिंह चुनाव जीतने के लिए किसी की कृपा का इंतजार नहीं करते, क्योंकि भले ही वो जेल में रहे या बाढ़ से चुनाव बिना प्रचार के ही जीत जाते हैं। ये वहां के लोगों की उनके प्रति समर्पण और विश्वास को दिखाता है।